नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 40 क्वेश्चन। हाँ जी, आज की इस वीडियो में वो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है और वीडियो के अंदर बताना है टोटल 40 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों में जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो सके, क्योंकि आपको इस चैनल पर डेली ट्रिपल सी की वीडियो मिलेंगे। जिस प्रकार से ट्रिपल सी पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से आपके लिए इसमें क्वेश्चन कराए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, कंप्यूटर में कैच मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? जो कंप्यूटर में कैच मेमोरी होती है आखिर उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो आंसर होगा आपका, कंप्यूटर में कैच मेमोरी का कार्य होता है प्रोसेसिंग को बढ़ाना। प्रोसेसिंग को बढ़ाना ये किसका कार्य होता है? तो प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाना ये आपकी कैच मेमोरी का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनएस सर्वर का कार्य क्या है? जो डीएनएस सर्वर होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम बदलना, डेटा ट्रांसफ़र करना, वायरस को रोकना या फाइल को सेव करना। डीएनएस सर्वर का कार्य क्या होता है? जो डीएनएस सर्वर होता है उसका कार्य होता है आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना। ये डीएनएस सर्वर का कार्य होता है। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशिंग अटैक क्या होता है? जो फिशिंग अटैक होता है आखिर ये क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, जब कोई वेबसाइट ऑफलाइन हो जाए, जब यूजर से धोखे से व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाए, जब इंटरनेट स्लो हो जाए या जब कंप्यूटर में साउंड ना आए। तो फिशिंग अटैक क्या होता है? फिशिंग अटैक जब होता है जब यूजर से धोखे से व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, तो वो होता है आपका फिशिंग अटैक। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ई गवर्नेंस में G2C का पूरा नाम क्या है? G2C है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ई गवर्नेंस के अंतर्गत, जो ई गवर्नेंस के अंतर्गत G2C का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो ई गवर्नेंस के अंतर्गत G2C होता है इसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। क्वेश्चन है पूछा गया है, फॉर्मेटिंग करने से डेटा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब आप फॉर्मेटिंग करते हैं तो आखिर उस पर डेटा पर क्या प्रभाव पड़ता है? डेटा गायब हो जाता है, डेटा सुरक्षित होता है, डेटा सिकुड़ता है या डेटा एन्क्रिप्ट होता है? जब आप फॉर्मेटिंग करते हैं तो फॉर्मेटिंग करने से डेटा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर होगा जो भी आपका डेटा वो क्या हो जाएगा? वो आपका गायब हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट फील्ड का प्रयोग किसके लिए होता है? जो इंसर्ट फील्ड होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में जो इंसर्ट फील्ड होती है उसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, टेबल बनाने के लिए, डेट टाइम जोड़ने के लिए, मार्जिन सेट करने के लिए या पेज नंबर हटाने के लिए। तो आंसर होगा डेट टाइम जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम फील्ड ऑप्शन का प्रयोग करेंगे इंसर्ट मेन्यू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी किसके माध्यम से तैयार होती है? जो वर्चुअल मेमोरी होती है कंप्यूटर में आखिर वो किसके माध्यम से तैयार होती है? तो वो होती है आपकी हार्ड डिस्क के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम अस्थायी मेमोरी होती है। रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? आपकी अस्थायी होती है, जबकि रोम होती है यह आपकी स्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, BIOS का मतलब क्या है? जो BIOS होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जो BIOS होता है उसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार? जो सॉफ्टवेयर होते हैं आखिर वो कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार के, दो प्रकार के, तीन प्रकार के या चार प्रकार के? तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं आपके तीन प्रकार के। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, रिसाइकिल बिन का कार्य क्या था? जो रिसाइकिल बिन होती है आखिर इसका क्या कार्य होता है? जब भी आप किसी फाइल या फोल्डर को हटाते हैं तो वो कहाँ जाती हैं? क्योंकि आप जब भी फाइल या फोल्डर हटाते हैं तो वो हमेशा के लिए डिलीट नहीं होते हैं।
तो वो कहाँ जाते हैं, जैसे आप कोई फाइल डिलीट कर देते हैं तो वो आपका रिसाइकिल बिन में जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। आपने जैसे अपने कंप्यूटर से कोई फोटो या कोई फाइल या कोई फोल्डर वो डिलीट कर दिया, राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन से क्लिक कर दिया, उसको डिलीट कर दिया, तो वो हमेशा के लिए डिलीट नहीं हुआ है। आप उसको अभी भी रीस्टोर कर सकते हैं। कहाँ से रीस्टोर करेंगे, तो आप रिसाइकिल बिन में जाएंगे और आप वहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं और आप वहाँ से हटा भी सकते हैं। यदि आप वहाँ रिसाइकिल बिन से डेटा हटा देते हैं तो वो हमेशा के लिए हट जाएगा। और यदि आप रिसाइकिल बिन से चाहें तो डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मिस कहने का मतलब है गलती से आपकी कोई फाइल हट जाती है तो आप रिसाइकिल बिन से वो वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इसलिए इसका मतलब होता है, रिसाइकिल बिन का मतलब होता है डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। मीन्स आपने तो फाइल को हटा दिया है लेकिन अभी भी आपकी फाइल कहीं पे स्टोर है जिसको आप वापसी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नेटवर्किंग और इंटरनेट में जो लैन होता है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यदि आपसे पूछता है मैन, MAN, मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और यदि वैन का फुल फॉर्म पूछे तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और यदि PAN का फुल फॉर्म पूछे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। PAN का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है HTTP का पूरा नाम क्या है। जो HTTP होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। यदि आप ईमेल को भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करना होगा। यदि आप ईमेल को भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करना होगा, SMTP, HTTP, FTP या TCP। तो ईमेल को भेजने के लिए हम प्रयोग करते हैं SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल को भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, तो ईमेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का आविष्कार किसने। जो इंटरनेट का आविष्कार है आखिर वो किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर होगा आपका इंटरनेट का आविष्कार विंड सर्फ और वॉफ कानून द्वारा। इंटरनेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो इंटरनेट का आविष्कार विंड सर्फ और वॉफ कानून के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। IP एड्रेस का पूरा नाम क्या, जो IP होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है IP एड्रेस का, तो IP एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस का पूरा नाम क्या होता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा INTERNET PROTOCOL एड्रेस। IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरवॉल का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो फायरवॉल होता है आखिर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, वायरस को रोकने के लिए, नेटवर्क सुरक्षा के लिए, स्पैम रोकने के लिए या फाइल डिलीट करने के लिए। जो फायरवॉल होता है आखिर उसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो फायरवॉल का प्रयोग होता है नेटवर्क सुरक्षा के लिए। नेटवर्क सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नेटवर्क सुरक्षा के लिए आपका फायरवॉल का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वायरस का पता लगाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी है। यदि आप वायरस का पता लगाना चाहते हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए उपयोगी होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, यूटिलिटी या ड्राइवर। तो वायरस का पता लगाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी होता है, तो वो होता है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनक्रिप्शन का उद्देश्य क्या होता है। इनक्रिप्शन होता है आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इनक्रिप्शन का उद्देश्य होता है डेटा को सुरक्षित बनाना। डेटा को सुरक्षित बनाना ये किसका कार्य होता है, तो डेटा को सुरक्षित बनाने का कार्य होता है, वो होता है आपका इनक्रिप्शन का। ऑप्शन ए या सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डेटा संग्रहण के सबसे तेज माध्यम कौन सा है। जो डेटा संग्रहण का सबसे तेज माध्यम है आखिर वो कौन सा है, तो वो होता है आपका SSD। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव ये SSD की फुल फॉर्म होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। मिस कहने का मतलब है 1 GB में टोटल कितने MB होते हैं, तो 1 GB बराबर टोटल होते हैं आपके 1024 MB। 1024 MB होता है। 1 GB में कितने मेगाबाइट होते हैं, तो आंसर होगा 1024। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी मैराथन क्लास की लिंक दे रखी है। जैसे आप चैनल पर जाएंगे, वीडियो सेक्शन पर जाएंगे और आप पॉपुलर पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे इंपॉर्टेंट मैराथन मिल जाएंगी। आप वहाँ से मैराथन क्लास को देख सकते हैं जो आपकी ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। क्योंकि मैं कुछ मैराथन मैंने 3 से 4 मैराथन है जिसमें मैंने चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन कराए हैं और साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। क्योंकि आपके उसमें आप देखेंगे उसमें मंथ प्रॉन डले होंगे, किसी में फरवरी डला होगा, किसी में मार्च, किसी में अप्रैल, लेकिन वो क्वेश्चन तो आपके लिए एक ही होता है। क्योंकि ट्रिपल सी पेपर आपका हर महीने होता है, तो आपको ये नहीं देखना है उसमें कौन सा महीना पड़ा हुआ है। आपको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो हर बार रिपीटेड ही होते हैं। तो आपको मैराथन क्लास को भी देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है और वीडियो के अंदर बताना है टोटल 40 में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। DBMS का पूरा नाम क्या होता है? तो DBMS होता है। आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है? तो DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है Ctrl+C का प्रयोग किसके लिए होता है? जो Ctrl+C शॉर्टकट कुंजी होती है, आखिर इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? तो जो Ctrl+C शॉर्टकट कुंजी होती है उसका प्रयोग करते हैं हम कॉपी करने के लिए। यदि आप डेटा को कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। Ctrl+X का प्रयोग कट करने के लिए होता है और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ हमें बी शॉर्टकट की वैन वाली बी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है। और सेव करने की शॉर्टकट की हमें Ctrl+S होती है। सेव करने की शॉर्टकट की Ctrl+S होती है। तो आपको ये चारों शॉर्टकट की याद रखनी है। Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है और जबकि Ctrl+S से सेव होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का प्रयोग किस आधार पर होता है? कंप्यूटर में जो बाइनरी भाषा होती है उसका प्रयोग होता है, आखिर वो किस आधार पर होता है? वो होता है आपका 0 और 1 के आधार पर। कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का प्रयोग किस पर आधारित होता है? तो वो होता है आपका 0 और 1 नंबर 2 नंबर पर होता है। सबसे तेज प्रोसेसर कौन सा है? दिए हुए ऑप्शनों में से सबसे तेज प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल कोर i5, इंटेल कोर i7, इंटेल कोर i9 या आपके AMD Ryzen 9। तो आंसर होगा जो सबसे तेज प्रोसेसर है वो है आपका इंटेल कोर i9। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 25 में कंप्यूटर के लिए पहला प्रोग्रामेबल डिवाइस कौन सा था? जो कंप्यूटर के लिए पहला प्रोग्रामेबल डिवाइस था वो था आपका Z3। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कंप्यूटर के लिए पहला प्रोग्रामेबल डिवाइस कौन सा था? तो वो था आपका Z3। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कैप्चर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो कैप्चर होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आंसर होगा आपका जो कैप्चर होता है उसका प्रयोग किया जाता है यूजर्स को ऑटोमेटिक बॉट्स से अलग करने के लिए कैप्चर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। यूजर को ऑटोमेटिक बॉट्स से रोकने के लिए, बॉट्स को अलग पहचानने के लिए किसका प्रयोग होता है? कैप्चर का प्रयोग होता है। पूछा गया है वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग कब किया जाता है? जो वर्चुअल मेमोरी होती है आखिर उसका प्रयोग कब किया जाता है? जो वर्चुअल मेमोरी होती है उसका प्रयोग होता है रैम कम होने पर। जब आपके कंप्यूटर में रैम कम होती है तो अब हम किसका प्रयोग करते हैं? तब हम वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रिसाइकिल बिन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था जो रिसाइकिल बिन होता है वो क्या करता है? वो डिलीट की हुई फाइलों को स्टोर करता है। तो डिलीट की हुई फाइलों को स्टोर करना ये किसका कार्य होता है? ये होता है आपका रिसाइकिल बिन का। आपसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहीं पर आपको घुमा दिया उसने, बस थोड़ा सा करता है क्वेश्चन का लेवल या तो कम कर देगा या ज़्यादा कर देगा। यहाँ पर सिंपल से पूछ लिया गया रिसाइकिल बिन का प्रयोग क्या होता है और वहाँ पर पूछा गया था कि जो रिसाइकिल बिन होता है आखिर उसका प्रयोग करने से फाइल कहाँ जाती है, क्या होता है? तो क्वेश्चन को आपको ये देखना है कि क्वेश्चन का जो वीक पॉइंट है वो क्या है। मेन चीज़ रिसाइकिल बिन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखना है आपको फाइल को स्टोर करने के लिए, अस्थायी रूप से फाइल को स्टोर करने के लिए हम रिसाइकिल बिन का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विंडोज़ में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यदि आप विंडोज़ में टास्क मैनेजर को खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो विंडोज़ में टास्क मैनेजर को खोलने के लिए आप शॉर्टकट कुंजी प्रयोग करेंगे Ctrl+Alt+Delete। जैसे आप Ctrl+Alt+Delete बटन प्रेस करते हैं तो आपके सामने टास्क मैनेजर खुल जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बूटिंग किससे संबंधित? जो बूटिंग है आखिर ये किससे संबंधित होती है? जो बूटिंग होती है वह ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। बूटिंग किस संबंधित होती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना ये आपके बूटिंग से संबंधित होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 31 में MS एक्सेल में एक सेल एड्रेस का उदाहरण। जो एक सेल का एड्रेस का उदाहरण क्या होता है? तो जो सेल होती हैं वह आपके रो और कॉलम से मिलकर बनती हैं। रो और कॉलम से मिलकर क्या होता है? रो और कॉलम से मिलकर सेल का निर्माण होता है। तो सेल का
जब निर्माण होगा आखिर में क्या क्या होते हैं, तो मैंने बताया कॉलम होते हैं, तो कॉलम को हम अल्फ़ाबेट से दर्शाते हैं ABC कॉलम, और जो रो होती है उनको 1 2 3 उनको नंबर से दर्शाते हैं 1 2 3, ये आपके रो हो गई। तो यदि हम एक सेल को एड्रेस बताना है तो हम बताएंगे पहले कॉलम को और फिर बताएंगे रो को। तो पहले ही आपको किसी भी सेल का एड्रेस पूछेगा तो पहले आपको कॉलम बता देना है, और कॉलम के बाद फिर आपको क्या बताना है, फिर रो बताना है, पहले कॉलम और फिर रो मिस A1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है MS वर्ड में हेडर और फुटर का प्रयोग किसके लिए होता है। जो हेडर एंड फुटर होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, दस्तावेज को सजाने के लिए, दस्तावेज में पेज नंबर या अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए, टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करने के लिए, या फॉन्ट बदलने के लिए। MS वर्ड में हेडर और फुटर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो जो हेडर एंड फुटर होता है उसका प्रयोग होता है दस्तावेज में पेज नंबर या अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए हेडर एंड फुटर का प्रयोग करते हैं। यदि आप एक बार हेडर एंड फुटर का यूज कर लेते हैं तो वो प्रत्येक पेज में ऑटोमेटिकली आपका डेटा आता रहेगा। मिस कहने का मतलब जैसे जी आपका हमने राइटर खोला और जी हेडर में हमने कुछ भी लिख दिया और फुटर में कुछ भी लिख दिया, तो आप जो भी लिखा गया आपने जितने पेज भी लेते जाएंगे इसके अंतर्गत वो सभी पेजों में आपका जो हेडर एंड फुटर ऑटोमेटिकली ऐड होकर आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में एक स्लाइड में एनिमेशन कैसे जोड़ा जाता है। यदि आप MS पावर पॉइंट में एक स्लाइड में एनिमेशन को जोड़ना चाहते हैं तो आप कैसे जोड़ सकते हैं, तो आंसर होगा एनिमेशन टैब से। यदि आप MS पावर पॉइंट में एक स्लाइड में एनिमेशन को जोड़ना चाहते हैं तो आप किसके माध्यम जोड़ सकते हैं, एनिमेशन टैब के माध्यम से ऐड कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला को जोड़ के लिए किसका प्रयोग करते हैं। मीन्स कहने का मतलब है यदि आप संख्याओं को कुल जोड़ निकालना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर आपको सेल एड्रेस दिया हुआ है, सेल एड्रेस दिया है A1 से लेकर A10 तक, A1 से लेकर A10 तक आपका ये सेल एड्रेस दिया हुआ है। बीच में आपके डॉट चिन्ह लगे हुए हैं, मतलब ये आपकी एक रेंज दी हुई है। तो पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फॉर्मूला कुल जोड़ के लिए प्रयोग होगा, तो आपको पता है जो सम फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो हमारे संख्याओं का योग करता है। ऑप्शन नंबर A सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको बराबर लगाना है, उसका सम लगाना है, जो भी सेल की रेंज है उस सेल की रेंज को सिलेक्ट करना है और उसके बाद एंटर बटन प्रेस कर देना है, तो जो भी योग निकलेगा वो पूरा आपके सामने दिख जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड जो कंट्रोल+B शॉर्टकट की कुंजी होती है उसका प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंट्रोल+B शॉर्टकट कुंजी होती है उसका प्रयोग करते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल+B शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है IP एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं। जो IP एड्रेस होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्योंकि मैंने अभी आपको बताई थी जो IP होता है अगर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो IP एड्रेस आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, IPv4 और दूसरा होता है IPv6। IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। आखिर कितने बिट के होते हैं, तो IPv4 होता है ये होता है आपका 32 बिट का, जो IPv6 होता है ये होता है 128 बिट का। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं कौन कितने बिट का होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है DNS का पूरा नाम क्या होता है। जो DNS होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। DNS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, तो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन TCP मॉडल में कुल कितनी परतें होती हैं। जो TCP मॉडल होता है आखिर उसमें टोटल आप कितनी परतें होती हैं, तो TCP मॉडल में टोटल 4 परतें होती हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको 5 भी ऑप्शन मिलेगा। लेकिन आप क्या करना है वहाँ पर आपको 4 को भरते देना, क्योंकि जो TCP/IP मॉडल होता है उसमें टोटल 4 परतें होती हैं। यदि आपको 4 ऑप्शन में ना मिले तब आप वहाँ पर 5 लगाएंगे, यदि 4 ऑप्शन में तो आप 4 को ही भरते देंगे। तो TCP/IP मॉडल में टोटल कितनी लेयर होती हैं, तो टोटल आपकी 4 लेयर होती हैं। एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो पैकेट स्विचिंग होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन ए डेटा ट्रांसफ़र के लिए, ऑप्शन बी फाइल स्टोरेज के लिए, बैकअप के लिए, वायरस डिस्ट्रैक्शन के लिए। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो पैकेट स्विचिंग होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, इसका आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।